अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में ये एक शीट बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ मंथ्स का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, जिसमें अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो जिस महीने का आपको शीट चाहिए, डिटेल चाहिए, वो आप इजीली दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने जनवरी पे क्लिक किया तो जनवरी का हमारे पास 31 तारीख तक सारा डेटा आ जाता है। इस तरह मैं फरवरी पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 29 दिन का डेटा आ जाता है। ये दोस्तों स्टार्ट डेट है महीने का, और ये महीने का एंड डेट है। इस तरह मैं अप्रैल पे क्लिक करता हूँ तो 30 तारीख तक हमारे पास आ जाता है। इस तरह दोस्तों मैं जून पे क्लिक करता हूँ तो 30 तारीख तक हमारे पास आ जाता है डेटा। जुलाई पे क्लिक किया तो 31 तारीख तक हमारे पास डेटा आ गया। तो दोस्तों, अब इसमें बात यह है कि जैसे मैं जनवरी का लिस्ट बना ले, यहाँ पे डेटा आप पुट करें, यहाँ पे जो कंप्लीट डेटा है, टोटल डेटा है, वो यहाँ पे हमने जमा किया है सम के फार्मूले के ज़रिए। अब दोस्तों, यहाँ पे इसको जब आप सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट जब फरवरी का आप इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि फरवरी का डेटा आपने अलग शीट पे ही बनाना है। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। तो क्या तरीका है, ये जो शीट है इस पे यहाँ राइट क्लिक करें, बल्कि इस पे क्लिक करें, यहाँ पर इसको रिनेम करें। इसके लिए जनवरी लिखे और नेक्स्ट जो शीट है हमारा, इसको फिर आपने साथ साथ कंट्रोल एस के ज़रिए। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ अपने जनवरी की शीट पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर मूव और कॉपी पे क्लिक करें। अब जिस शीट में आप कॉपी करना चाहते हैं, जनवरी पे तो ऑलरेडी हमने बना चुका है, हम चाहते हैं फरवरी में ये कॉपी हो जाए, और कॉपी पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करें तो आपके पास इसको आप रिनेम करें। आप सिंपली यहाँ पे आप सिंपली इसको रिनेम करें। इसके लिए यहाँ पे फरवरी लिखे, फेब 1 लिखे, या यहाँ पे मुकम्मल लिखी क्योंकि हमने एक दफ़ा लिखा है। पहले आप मन न लिखे, पहले आप शीट सिर्फ क्रिएट करें, उसके बाद कॉपी करने के बाद आपने जस्ट वहाँ पे नेम चेंज करना है। तो दोस्तों, इस तरह जब आप यहाँ पे फरवरी में यहाँ पे नया डेटा आपने पुट करना है, सिर्फ यहाँ पे मंथ आपने चेंज करना है फरवरी। अब यहाँ पे ये जो डेटा है, ये आपने फरवरी का जो आपका प्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपने अलग पुट करना है। इस तरह अलग पुट करने के बाद आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे साथ साथ चेंज होता जा रहा है। जितनी भी आपके प्रोडक्ट आइटम है वो यहाँ पे आपने डालना है। यहाँ पे आपका कंप्लीट जो है वो साथ चेंज होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसको किस तरह बनाना है, इसके लिए हम यहाँ पे अलग शीट में डेटा क्रिएट करना है। दोस्तों, यहाँ से ए से लेकर एल तक इसको सेलेक्ट करें और मर्ज करें। यहाँ पर लिखे मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट, इसको बड़ा कर दे यहाँ से। उसके बाद एम से लेकर आर तक इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे हम महीनों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे जनवरी से दिसंबर तक। कॉलम का जो साइज है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। राइट क्लिक करें और कॉलम विड्थ पे क्लिक करें। अभी 8.43 से हम इसको 4 कर लेते, ओके करें तो आपके पास ये छोटा हो गया। उसके बाद दोस्तों, एस से लेकर वाई तक यहाँ पे हम स्टार्ट डेट, महीने का स्टार्ट डेट यहाँ फार्मूले के तहत बनाएंगे, और फिर जेड से लेकर डबल ए तक 2, और फिर ए बी से लेकर ए एफ तक हम यहाँ महीने का एंड डेट के लिए हम सेटिंग करेंगे। इसके लिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसको बॉर्डर भी दे दें, इसको ऑल बॉर्डर भी दे दें, सारे तीक बॉर्डर भी दे दें।
यहाँ पर दोस्तों इसको बड़ा करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स। उसके बाद इस पूरे शीट को जितने भी आपके आइटम है वो यहाँ पे 1 बाय 1 लिखेंगे। इसको पहले ऑल बॉर्डर दे दें, उसके बाद थिक बॉर्डर दे दें। फिर आपके जो आइटम है वो 1 बाय 1 यहाँ पे आपने लिखना है। कंट्रोल ए से सेव करें। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या तरीका है, यहाँ पे सबसे पहले शीट 2 में हमने ये एक लिस्ट बनाया महीनों का, पर मंथ दिया है। चूंकि मंथ्स के नाम से ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना चुका है, तो यहाँ पे डबल एस कर लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको सिलेक्ट करें। आपने ऊपर मंथ्स को सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे फार्मूला में जाए और यहाँ पे डिफाइन में जाए, यहाँ पे लिखे मंथ्स, डबल एस हमने डाला क्योंकि मंथ्स के नाम से ऑलरेडी बनाए चुके हैं। ओके करें। अब यहाँ पे अपने शीट में जाए, यहाँ पर आपने क्या करना, डेटा में जाए, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन में आपने क्या करना है, यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ पर एनी वैल्यू में जाए, लिस्ट में जाए और यहाँ पर क्या करना है आपने, इज इक्वल टू मंथ्स, THSS। ओके करें। तो आपके पास यहाँ पर महीनों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके, तो आपके पास बड़ा हो गया ये। अब दोस्तों यहाँ पे हमने स्टार्ट डेट लिखना है महीने का। तो इसके क्या तरीका है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ। सेलेक्ट करें, इसको एक कलर दे देते हैं। यहाँ से इसको हम देते हैं ये वाली ग्रीन कलर। यहाँ से इसको बोल्ड भी कर दें ताकि ये आपका सब कुछ पूरा लिस्ट जो है ये। यहाँ पर दोस्तों 2 टाइप करेंगे, 2 आएगा। इन सब को एक फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे महीने का स्टार्ट डेट, यहाँ पे एंड डेट। यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए हमने एक लिस्ट बनाया है वो लिस्ट आपके पास आ रहा है। यहाँ पे अब स्टार्ट डेट डालेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट को हम किस तरह फार्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल टू डेट, डेट वैल्यू आपके पास आ गया, इनटू डबल कोलन में बंद करें 1 को बंद कर दिया। एंड डाले, यहाँ पर एंड जो कि 7 के हिस्से के ऊपर है, एंड डाले शिफ्ट के बटन के साथ। एंड डालने के बाद यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, डेट मांग रहा है। यहाँ पे आपसे जो हमारा सोर्स वैल्यू है वो क्या है, ये है। ठीक है जी, जो कि महीने हमारे वो हैं। इसको क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। आपके पास फार्मूला आ रहा है, इज इक्वल टू डेट वैल्यू इंटू 1 को डबल कोलन में बंद करें, एंड डालें जो कि 7 के हिस्से के ऊपर है। फिर जो हमारा सोर्स वैल्यू जो कि जनवरी है, फरवरी है, हमारे महीने हैं, वो दे दें। वो लोकेशन सेलेक्ट कर ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास डेट आ रहा है लेकिन ये फॉर्मेट हमने सिर्फ डेट का देना है इसको। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट डेट पे क्लिक करें तो आपके पास 1 जनवरी 2020 आ गया। इस तरह हम यहाँ पे इसको भी देंगे, जो हमारा क्लोज एंड डेट है महीने का, यानी जनवरी 1 टू जनवरी 31 या 30। तो इसके क्या तरीका है, इस तरह दोस्तों। अब हमें यहाँ पे एंड डेट चाहिए इस महीने का। तो एंड डेट क्या है, EO टाइप करें, EO इज इक्वल टू EO। तो आपके पास एंड मंथ आ गया। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट दे दिया। स्टार्ट डेट आपसे मांग रहा है, स्टार्ट डेट हमारा ये है, कामा, यहाँ पे 0 टाइप करें ताकि एग्जैक्ट
रिजल्ट हमें दे दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर करें, तो हमारे पास ये भी आ गया। अब यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में आया है, इसको आपने सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है, शॉर्ट डेट कर दें, सॉरी जनरल फॉर्मेट में आया है तो इसको शॉर्ट डेट आप कर दें, तो आपके पास 31 जनवरी 2020 आ गया। ये दोस्तों हमारा फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, यहाँ पे हमने डेज डालने हैं, सैटरडे संडे मंडे, यहाँ पे हमने वो डालने क्या कहते हैं डे डालने हैं। यहाँ पे एक कॉलम और क्रिएट, रो एक और क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हम आपने जो प्रोडक्ट है वो टाइप करना है। यहाँ पर सपोज हमारा जो है वो टायर, डिफरेंट किस्म के टायर का प्रोडक्शन करते हैं, मोटरसाइकिल टायर। सारे लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब दोस्तों हमने दिन टाइप करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं फरवरी देता हूँ तो हमारे पास 29 आ गया। इस तरह दोस्तों मैं मार्च देता हूँ तो हमारे पास 31 आ गया। तो एग्जैक्टली वो चेंज हो रहा है, जैसे ही आप महीना चेंज करेंगे तो आपके पास चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डेट जो है, अब वो महीने का फर्स्ट डेट टाइप करना है। तो क्या तरीका है, यहाँ ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्लिक करें और इज इक्वल टू पुट करने के बाद ये वाली दे दें, तो आपके पास इसका लोकेशन सिर्फ आ गया। हमने पहले इज इक्वल टू पुट नहीं किया था, एंटर करें तो आपके पास ये हैश आ गया, ये पूरा डेट है। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि ये कंट्रोल जेड कर दें कि ये सिर्फ वन, यहाँ पूरे डेट की बजाय यहाँ पे सिर्फ एक लिखे जो फर्स्ट डेट है। राइट क्लिक करें और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाए। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करें। कस्टम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा डेट की बजाय यहाँ पे सिर्फ एक डी टाइप करें और ओके कर दें, तो आप देख रहे हैं आपके पास एक आ गया। अब दोस्तों दो तरीक़ को हमने ज़रा डिफरेंट तरीके से करना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाए इज इक्वल टू इफ इनटू वैल्यू हमने ये देना है, फर्स्ट देना है, कामा सारी लेस देन, उसके बाद जो हमारा एंड डेट है वो देना है। अब एंड डेट को दोस्तों आपने F4 के बटन के साथ लॉक करना है, लॉक किया, उसके बाद कामा सारी, फिर कामा दे दें और वही फर्स्ट लोकेशन दे दें। लोकेशन देने के बाद +1 टाइप करें और डबल कोलन ओपन और क्लोज लगाए और ब्रैकेट क्लोज कर दे। 1 के बाद जो है वो हमने कामा लगाना है, 1 के बाद भी कामा लगाना है और क्या करना है, इज इक्वल टू इफ इनटू B3, क्या हमारा जो फर्स्ट है वो है ये हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, एंड डेट हमने देना है। उसके बाद हमने एंड डेट को फिर F4 के थ्रू आपने लॉक करना है, फिर हमने फर्स्ट डेट लेना है, उसके बाद +1 देना है, फिर डबल कोलन ओपन और क्लोज आपने लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें, तो आपके पास फिर ये सेकंड डेट आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में जाए, यहाँ कस्टम में जाए और यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इसका वो चेंज कर दे, जनरल की बजाय डेट कर दे। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाए और यहाँ पर कस्टम में जाए। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपने सिर्फ एक दफ़ा डी टाइप करना है, ओके कर दें, तो आपके पास 2 आ गया। अब आप दोस्तों आपने जस्ट इसको ड्रैग करना है, कहाँ तक आए, 22 तक आया, इसको ड्रैग करते जाना है, 28 31 तक आ गया दोस्तों। इस तरह दोस्तों अब जैसे आप महीना चेंज करेंगे तो ये साथ साथ चेंज होता जाएगा। अभी आप मैं फरवरी देता हूँ, फरवरी पे क्लिक करें तो ये 29 तक आ गया। इस तरह दोस्तों मैं जुलाई पे क्लिक करता हूँ तो ये 31 तक आ गया। तो दोस्तों जैसे दिसंबर पे क्लिक किया तो ये 31 तक आ गया, अक्टूबर पे क्लिक किया तो ये 31 तक आ गया, मई पे क्लिक किया
तो इस तरह साथ साथ दोस्तों ये चेंज होता जाता है, जैसे ये ऊपर वाला चेंज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दिन टाइप करना है, सैटरडे संडे मंडे। तो क्या तरीका है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऊपर जाए, इज इक्वल टू टेक्स्ट का फॉर्मूला पुट करना है, टेक्स्ट इनटू जो हमारा ये 1 2 3 इसको सोर्स देंगे, वैल्यू देंगे, कामा। फिर दोस्तों हमने डबल कोलन में डी टाइप करना है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं। अगर 2 दफ़ा दे तो ये 1 2 3 में आ जाएगा, 3 दफ़ा दे दे तो ये डे में आ जाएगा, सैटरडे संडे मंडे। डबल कोलन में बंद कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दे, और ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें, तो आपके पास क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। इसको सिलेक्ट करें, इसका फ़ॉन्ट हमने बड़ा किया था, फ़ॉन्ट इसका छोटा कर दें। अब दोस्तों इसको आपने जस्ट ड्रैग करना है, तो आपके पास सारे दिन आ गए। थोड़ा बढ़ा भी दे, थोड़ा सा ये राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, रो हाइट है, सारी रो हाइट नहीं, कॉलम जो है वो थोड़ा सा इसको बढ़ा दे, कॉलम रेट बढ़ा दे, इसको 4.80 कर लेते हैं ताकि हमारे पास सही आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं आपके पास सारे दिन भी आ गए। अब यहाँ से दोस्तों आप जैसे ही इसको जनवरी कर ले, अब यहाँ पे फ्राइडे जनवरी कर ले तो आपके पास वेंसडे आ गया। दिन साथ साथ चेंज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं जनवरी आ गया, फरवरी कर ले तो आपके पास सैटरडे यहाँ ये 29 तक आ गया दोस्तों। तो ये एक अच्छा किस्म का, प्यारा किस्म का आपके पास फॉर्मेट आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपने आइटम पुट करने, यहाँ बेशक डबल लाइन लगा लें या न भी लगाए, यहाँ पे आपने जस्ट प्रोडक्ट पुट करने, थिक बॉर्डर बेशक यहाँ तक दे दें, यहाँ भी थिक बॉर्डर दे दें और इनके दरमियान भी थिक बॉर्डर दे दें ताकि ये अलग वाजे हों। कंट्रोल एस प्रेस करें ताकि आपका डेटा साथ सेव होता जाए। यहाँ पे जब आपने जस्ट प्रोडक्ट पुट करने, क्वांटिटी पुट करनी है प्रोडक्ट की। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक अलग वो बनाएंगे कंप्लीट का, एक यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, इसको बेशक बढ़ा भी दे। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आइटम है यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे, आर्ट इज इक्वल टू के साथ सम का फार्मूला लगाए, इसको ड्रैग करना है, यहाँ इसको आखिर तक ड्रैग कर दे और एंटर कर दे। अब आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके ले के जाना है, ठीक है जी। तो इसका सारा आपस में ऐड होता जाता है। कंट्रोल एस प्रेस करें। अब दोस्तों इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आपने यहाँ पे जनवरी का तो कर लिया, सारे इसको आप जनवरी तक कर दे। आपने इसको जनवरी का करना है। यहाँ पे दोस्तों इसको अपने पास नाम लिखे, राइट क्लिक करें, रीनेम करें, जनवरी क्या। यहाँ पे इसको एक और शीट खोले, टोटल 12 शीट आपने खोलने हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जनवरी पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और कॉपी टू कॉपी और मूव पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने शीट 5 पे लेके जाना है, कॉपी करना है शीट 5। यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी के पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके लिए फरवरी लिखना है, रीनेम करें फरवरी। इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, सारी फरवरी के नाम से ऑलरेडी एक है, इसको फेब 1 कर दें, फेब 1 कर दें। इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, दोबारा इस पे क्लिक करें, कॉपी मूव और कॉपी पे क्लिक करें, फिर शीट 5 पे क्लिक करें, ओके करें। तो आपके पास फिर जनवरी आ गया। इसको रीनेम कर दें, इसको मार्च कर दें। तो इस तरह आपके पास सारे महीने का डेटा ओपन हो गया। आपके पास सारे महीनों का शीट, ये जनवरी हो गया। तो यहाँ पे आपके पास हर महीने का अलग अलग आ रहा है। तो दोस्तों आपने जस्ट क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इस तरह
मूव और कॉपी पे क्लिक करके नया शीट आपके पास इस तरह बना बनाया आएगा। तो हर महीने को जिस तरह ये मार्च का है, यहाँ पे हमने नीचे मार्च नाम दिया है, तो यहाँ भी आपने क्या करना है, मार्च ही करना है। मार्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे मार्च में आपने जस्ट अलग डेटा पुट करना है। उसके बाद इसको सेव कर दे, फिर एक अलग महीना यहाँ पे आपने कॉपी करके वहाँ पे जस्ट आपने ये डेटा चेंज करना है। बाकी आपके पास फॉर्मेट वही का वही आ रहा है। जैसे आप अगस्त पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ चेंज होता जाता है। आप जैसे ही दोस्तों फरवरी पे क्लिक करें तो ये 29 तक आ गया। ये दिन भी साथ चेंज हो रहा है। तो आपने एक शीट में एक महीने का ही बनाना है, फिर इसको कॉपी करें दूसरे शीट में, वहाँ पे दूसरे महीने का जस्ट आपने हर महीने में यहाँ पे डेटा चेंज करना है। तो दोस्तों ये अच्छा किस्म का एक फॉर्मेट हमने बना के आपको दिया है। आप इसको ज़रूर सीखें, इस पे अमल करें। थोड़ा सा मैं इसका जो वो है वो भी चेंज करके आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें दिनों को, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन वेंसडे, इसको रेड कलर दे दे। सारी वेंसडे को रेड कलर नहीं देते। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन संडे, SUN संडे, इसको रेड कलर दे दे। इस तरह टेक्स्ट दैट कंटेन मंडे, इसको कौन सा कलर देना है, ग्रीन कलर दे दें, ओके कर दें। ट्यूसडे, इसको कोई और कलर दे दें, येलो कलर दे दें। तो इस तरह आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हर दिन को आप अलग कलर देना चाहते हैं या सिर्फ वेंसडे को आप कोई और कलर दे दें। तो दोस्तों ये एक अच्छा तरीका है, इसको ज़रूर सीखें। प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट हमने बनाया है। आपने हर महीने का जस्ट यहाँ पे डेटा पुट करना है, बाकी यहाँ पे इसका कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली होता है। और यहाँ पे आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर का एक कॉलम बना सकते हैं, कितना ऑर्डर आपको मिला है बनाने के लिए। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।